हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी जी की जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमने आपको कल पढ़ाया था उसी का ही दूसरी क्वेश्चन इस उसी की उसी टॉपिक से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली का सल्तनत शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री। कहाँ का? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री। इब्न बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री किस काल में भारत आया था? यानी किसके काल में भारत आया था? तो ये दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। किस काल में आया? दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने, ऑप्शन बी अली आदिल शाह ने, ऑप्शन सी हुसैन निजाम शाह ने, ऑप्शन डी मुजाहिद शाह ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आंसर क्या है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन लिख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का किस नाम किस उपनाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम किस उपनाम से जाना जाता था? तो किस उपनाम से जाना जाता था? इन्हें जाना जाता था मनियारो का राजकुमार। किस नाम से जाना जाता था? मनियारो का राजकुमार के नाम से जाना जाता था। मनियारो का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक किस उपनाम से जाना जाता था? तो मनियारो का राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहर का निर्माण किया था? सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था। किसका सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसका निर्माण पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। निर्माण पूरा कराया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक एवं इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र, यहाँ पे क्या है? मिस्र। ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी मोरक्को। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए तुगलक, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोधी। इसका आंसर है ऑप्शन ए तुगलक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में तेल भी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तेल भी है। संदर्भ में 13वीं शताब्दी। कौन सी?
13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहले शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी रजिया बेगम। इसका आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहले शासक का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो कौन था? सिकंदर लोदी आगरा शहर का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो कौन सा कर लगाया था? जजिया कर। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया? तो किसके शासन काल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक युग, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत युग, ऑप्शन सी मुगल युग, ऑप्शन डी आधुनिक भारतीय युग। इसका आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत युग। भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी तैमूर, ऑप्शन डी बाबर। इसका आंसर है ऑप्शन डी बाबर। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? किसके द्वारा मारा गया था? तो बाबर के द्वारा मारा गया था। एक पुस्तक के बारे में सुनना आप लोग, पुस्तक तहकीक, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, लिल हिंद, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। अल बरूनी किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी पुस्तक तहकीक आ लिल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ऑप्शन ए गुलरुखी, ऑप्शन बी मुबाइन, ऑप्शन सी रवानी, ऑप्शन डी अफारुक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुलरुखी। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो गुलरुखी की अपनी कविताओं की रचना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50, किस युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। किस युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है? सिकंदर लोदी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान के मूल के थे? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लोदी। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान के मूल थे? तो कौन अफगान के मूल थे? लोदी। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही सल्तनत काल में दीवार ए अमीन को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। ये एक विभाग था दीवान ए अमीर कोई। ये किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बरबक शाही, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। इसका आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने 1526 में बाबर को पराजित किया था। 1526 में बाबर को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत की कई शहरों की स्थापना की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की थी? तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सैयद वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो कौन सा आता है? सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस काल को किस काल की उन्नति सर्वाधिक हुई? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी नृत्य कला, ऑप्शन डी संगीत कला। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्थापत्य कला। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस काल की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो किस काल की हुई थी? स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, तैमूर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1209, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1576। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1398। तैमूर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष में किया था? 1398 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम
सुल्तान कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया गया। क्वेश्चन क्या है? यहाँ आगे थोड़ी कुछ लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना दिल्ली सुल्तान। क्या? दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान दिल्ली के किस सुल्तान को, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया गया? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। एक बार क्वेश्चन आपको और अच्छे से पढ़ा के बता देते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? विरोधों का मिश्रण बताया था, तो किस सुल्तान को बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1739, ऑप्शन सी 1628, ऑप्शन डी 1526। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1526। यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मुगल काल। कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है? मुगल काल। ये अभी जितने भी क्वेश्चन है ये मुगल काल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 क्या है? 26, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? कब हराया था? 1526 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बाबर। मुगल काल, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, खानवा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं और नसरुद्दीन नुसरत खान, ऑप्शन डी अकबर और राणा सांगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? किन किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1530, ऑप्शन बी 1516, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1550। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1519। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1519 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बाबर की मजार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए काबुल। बाबर की मजार कहाँ स्थित है? तो ये काबुल में स्थित है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।